ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ के 11 विश्वविद्यालयों को काली सूची में डाला गया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बाघ का शिकार करने के मामले में वन विभाग की टीम ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। वर्ष 2022 में इस कार्यक्रम के लिए 22,000 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था। मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने और इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के उत्सुक छात्रों के राष्ट्रव्यापी उत्साह को दर्शाता है। परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण सोमवार को नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। लगभग 3,000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 विद्यार्थियों और 1 अध्यापक को तथा कला उत्सव के विजेताओं को मुख्य कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 100 छात्र भी आयोजन में पहली बार हिस्सा लेंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा सचिव ने इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर जरूरी व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल, दूरदर्शन न्यूज, दूरदर्शन भारत, YouTube और mygov.in के माध्यम से होगा। इसके लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम आयुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ के 11 विश्वविद्यालयों को काली सूची में डाल दिया है। इनमें रायगढ़ के शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, दुर्ग के छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, पाटन के महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय और सरगुजा विश्वविद्यालय के नाम भी शामिल हैं। यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को आगामी 31 जनवरी तक लोकपाल की नियुक्ति करने के लिए कहा है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की झांकी, बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार में शामिल लोक कलाकारों से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से आई महिला कलाकारों को अच्छे और जीवंत प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली पहुंचे एनसीसी और एनएसएस के बच्चों से भी भेंट की। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है। उन्होंने महिला कलाकारों से कहा कि आप यहां अकेले नहीं आए हैं, बल्कि आप सभी अपने साथ अपने अपने राज्यों के रीति रिवाज तथा अपने समाज की समृद्ध सोच भी लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि जब आप यहां से अपने घर जाएंगे तो आपके पास गणतंत्र दिवस के अनुभवों के बारे में बताने के लिए काफी कुछ होगा और यही तो इस देश की विशेषता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण करेगा।
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित सभी राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य शुरू हो गया है। यह अभियान 29 फरवरी तक चलेगा। खाद्य विभाग ने राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसे राशन कार्डधारी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है अथवा जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए राशन कार्डों के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। बस्तर संभाग के जिले जहां मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या नियमित कनेक्टिविटी नहीं है, वहां हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। साथ ही ऐसे अतिवृद्ध और शारीरिक रूप से निःशक्त हितग्राही जिनके द्वारा अपना ई-केवाईसी अब तक नहीं कराया गया है, उन्हें भी राशन कार्ड नवीनीकरण में विशेष सुविधा दी जाएगी। अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित तथा निःशक्त जन श्रेणी के जारी राशन कार्डों के लिए राशन कार्ड नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होगी। वहीं सामान्य श्रेणी के राशन कार्डधारियों के लिए ऐप के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 23 राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। छत्तीसगढ़ से कोंडागांव विधायक लता उसेंडी को ओडिशा का सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अन्य पार्टी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के आमागुड़ा चौक में स्थित अमर वाटिका परिसर में अमर जवान स्मारक में पुष्प गुच्छ अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने माओवादी घटना में शहीद हुए जवानों के परिजनों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिजनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रायपुर सहित अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर संपादकीय कार्यकारी और समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विवरण newsonair.gov.in वैकेंसीज पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। अनुबंध की अवधि 2 वर्ष होगी। आवेदक की आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ ही किसी समाचार संगठन में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बाघ का शिकार करने के मामले में वन विभाग की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में वन विभाग के परिसर रक्षक को निलंबित करते हुए संबंधित परिक्षेत्र सहायक और प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि सारंगढ़ के गोमरडा अभ्यारण्य में बीते दिसंबर माह में जंगली सुअर के लिए लगाए गए करंट तार की चपेट में आने से बाघ की मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपियों ने बाघ के शव को जंगल में दफना दिया था। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केन्द्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जांजगीर चांपा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय पहुना में मुलाकात के लिए दूरभाष और ई-मेल पर समय लिया जा सकता है। आगंतुकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री निवास कार्यालय द्वारा 2 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा ई-मेल भेजकर मुलाकात के लिए समय लिया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर दिशा से आने वाली हवा का प्रभाव कम हो रहा है, जिससे ठंड में कमी आने के आसार हैं।
छत्तीसगढ़ सीमा पर ओडिशा के बोरीगुमा के पास एक चारपहिया वाहन ने ऑटो और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हापा बिलासपुर हापा एक्सप्रेस का विस्तार ओखा तक किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ के 11 विश्वविद्यालयों को काली सूची में डाला गया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बाघ का शिकार करने के मामले में वन विभाग की टीम ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।